नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश गौड़, आपका ज्योतिष मित्र। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई है, ज्योतिष हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है और इसकी सहायता से हम हमारे जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ज्योतिष की उत्पत्ति। ज्योतिष की उत्पत्ति वैसे तो देखा जाए तो ब्रह्मांड की अलग अलग संरचनाओं के कारण से हुई है, लेकिन हमारे ज्ञानी महात्माओं ने इसको धर्म के नाम पर या ग्रंथ के आधार पर कई संरचनाओं में ढाला है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ज्योतिष का असली ज्ञान ग्रंथों के अंदर निहित है। अगर आप अपने ज्योतिष को अच्छा बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या इससे उपाय चाहते हैं, तो आप ग्रंथों के माध्यम से सही तरीके से सही विषय की जानकारी लेकर के उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो चारों ग्रंथों के अंदर कोई ना कोई जानकारी निहित है। ज्योतिष एक विज्ञान है। इसकी पूरी जो संरचना है वो गणनाओं के आधार पर चलती है। आप देखेंगे कि जब भी ज्योतिष आपके बारे में कोई विवरण करता है या कोई जानकारी देता है, तो सबसे पहले कुछ आंकड़ों को वो अपने पन्नों पर लिखते हैं, उसके बाद ग्रहों को देखते हैं, उसके बाद आपके ग्रह की स्थितियों को देखते हैं, कुंडली के योग को देखते हैं, उसके बाद वो अपनी भविष्यवाणी करते हैं या आपके बारे में डिटेलिंग करते हैं या आपको उससे जुड़ी जानकारी देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, ज्योतिष का जीवन में प्रभाव। ज्योतिष जो है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की सारी गणनाओं को करने के लिए बनाया गया है। आप जानना चाहेंगे कि ज्योतिष हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालता है, तो सबसे पहले आप अपने लगन को देखेंगे, जो कि फर्स्ट हाउस होता है। वहां से मालूम पड़ेगा कि आपके जीवन के जो 12 हाउस बने हुए हैं कुंडली में, उसी के आधार पर पूरा जीवन चल रहा है। ज्योतिष में सबसे बड़ी जो शक्ति है, जो सबसे बड़ा कार्य है, वो है ग्रह। अब ग्रह कुछ हमारे पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के होते हैं और कुछ सम होते हैं। ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ग्रह आपका नेगेटिव चल रहा है और कौन सा ग्रह है जो सम है। ये आधार निकालने के बाद कोई भी ज्योतिष आपको ये आसानी से बता सकता है या समझा सकता है कि किस ग्रह की आपको पूजा करनी है, किस ग्रह का आपको दान करना है और किस ग्रह के लिए आपको छोटे मोटे उपाय करने हैं। इसके आधार पर आपका जीवन और आसान हो जाएगा। अगला पॉइंट है ज्योतिष और भविष्यवाणी। आपने सुना होगा कि किसी व्यक्ति फला ने एक जमाने में कोई ज्योतिष भविष्यवाणी करी थी, उसके आधार पर यह घटना घट गई। कोई कहता कोरोना की घटना पहले से बता दी गई थी, कोई कहता वर्ल्ड वॉर की घटना पहले से बता दी गई थी, कोई कहता युद्ध की घटना पहले से बता दी गई थी। तो ये किस आधार पर किया जाता है? दोस्तों, ये जो होता है ये ज्योतिष की गणनाओं के आधार पर किया जा सकता है। बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे ज्ञानी ऐसे मौजूद हैं इस धरती पर जो ज्योतिष का बहुत प्रखंड ज्ञान रखते हैं। वो अपने ज्ञान के आधार पर भविष्य में घटने वाली घटनाओं का विवरण आपको बहुत आसानी से करके दे सकते हैं। लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए बहुत तप करना पड़ता है, बहुत सारा समय देना पड़ता है और ज्योतिष को समझने के लिए अपने दिमाग को बहुत विस्तारित रूप से काम करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको ज्योतिष की उत्पत्ति के बारे में बताया है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ज्योतिष से जुड़े और भी गहरे राज और भी गहरी बातें हम आपको बताते चले जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अपना प्यारा शो ज्योतिष मित्र। तो आने वाले भविष्य में हम ज्योतिष की बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे, ज्योतिष के गहरे रहस्यों को आपको बताएंगे, ज्योतिष से जुड़े सारे ज्ञान को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।